डिसकैलकुलिया, डिसप्रेंसिया, ये कुछ मनोवैज्ञानिक विधियां हैं जिनको याद करने की सबसे ट्रिक ऐसा आ जाएगा, परीक्षा में पूछेंगे डिस्ग्राफिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, डिसकैलकुलिया क्या है, डिसप्रेंसिया क्या है। तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है डिसग्राफिया, ग्राफ, इससे आप निकाल लोगे, ग्राफिया से क्या निकाल लोगे, ग्राफ। अब ग्राफ निकाल लिया तो ग्राफ अर्थात क्या हो जाएगा, ग्राफ लेखना, ग्राफ बनाना या लिखना, तो ये कहलाती है लेखन संबंधी समस्या। अर्थात वे बच्चे जिनको लेखन संबंधी समस्या होती है उसे क्या बोलते हैं, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया बोलते हैं, लेखन संबंधी समस्या। ग्राफ से क्या हो जाएगा, ग्राफ का लिखना, ग्राफ का लिखने अर्थात लेखन संबंधी समस्या क्या बोलेंगे, डिसग्राफिया। फिर जैसे डिसलेक्सिया, यहां से हम निकालेंगे लक्स, क्या निकालेंगे, लक्स। तो कई लोग इस लक्स को दो तरीके से पढ़ेंगे, कुछ लोग इसको लक्स पढ़ेंगे, कुछ लोग इसको लुक्स पढ़ सकते हैं। तो क्या समस्या हुई, इससे हमने निकाला लक्स, लेक्सिया से निकाला लक्स, तो कुछ लक्स को लक्स पढ़ेंगे, कुछ लक्स को लुक्स पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पढ़ने में समस्या आ रही है। तो पढ़ने संबंधी समस्या क्या कहलाती है, पढ़ने संबंधी समस्या की बीमारी क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया कहलाती है आपकी पढ़ने संबंधी समस्या। फिर अगला है कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन नहीं कर पाते, गणना नहीं कर पाते, तो वो जो समस्या क्या कहलाती है, गणितीय गणना नहीं कर पाते, तो वो समस्या क्या कहलाती है, डिसकैलकुलिया कहलाती है। तो जैसे डिसग्राफिया अर्थात लेखन संबंधी, ग्राफ के लेखन में दिक्कत है, लक्स को दो तरीके से पढ़ रहे हो आप, लक्स पढ़ रहे हो, लुक्स पढ़ रहे हो, अर्थात पढ़ने में समस्या है। डिसकैलकुलिया अर्थात गणना संबंधी समस्या है। डिस्प्रेक्सिया अर्थात इसमें तीनों समस्या आ जाएंगी। डिस्प्रेक्सिया में आ जाएगी आपकी लेखन में भी समस्या है, पढ़ने में भी है, और उसकी गणना में भी समस्या है। अर्थात तीनों चीजों को आपने क्या कर लिया, प्रेस कर लिया, तीनों चीजों को प्रेस कर लिया, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्रेंसिया हो जाएगा, लेखन, पढ़ना और गणना। तो कैसे याद करेंगे, डिस्प्रेंसिया ने तीनों चीजों को प्रेस कर लिया, आपने दबा दिया, तो तीनों चीज आ गई आपकी, लेखन में भी दिक्कत है, पढ़ने में भी दिक्कत है, और कैलकुलेशन में भी दिक्कत है, तो क्या हो गई, डिस्प्रेंसिया। तो डिसग्राफिया अर्थात ग्राफ बनाने में अर्थात लिखने में समस्या है। डिसलेक्सिया, लेक्सिया से हमने निकाल लिया लक्स, तो लक्स को आप लक्स पढ़ रहे हो या लुक्स पढ़ रहे हो, तो पढ़ने संबंधी समस्या है। अगली है आपकी डिसकैलकुलिया, तो अर्थात कैलकुलेशन संबंधी समस्या है। और डिस्प्रेंसिया ने प्रेस कर लिया, तीनों चीजों का आपने क्या कर लिया, प्रेस कर लिया, तो तीनों चीजों की समस्या है, लेखन में भी है समस्या, पढ़ने में भी है और गणना में। तो ये कुछ समस्याएं होती हैं, इनके आधार पर कुछ वर्ड होते हैं, और भी मैं आगे बताऊंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक। अभी तो इतने ही हैं। अब अगला है अगला जो है डिस्प्रेंसिया, इसके बाद आएगा आपका डिसस्थीमिया, अगला आएगा एफेजिया, और अगला आएगा डिफेजिया। ऐसा वर्ड आएगा परीक्षा में, और पूछेगा ये बच्चों में जो बीमारियां होती हैं, ये छोटे जो शिशु बच्चे होते हैं उनमें ये समस्या होती है, कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता, कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाता, कोई लिख नहीं पाता, कोई समझ नहीं पाता है, तो ये डिसऑर्डर है। इन डिसऑर्डर को नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, जैसे डिसस्थीमिया है ना, डिसस्थीमिया में आप क्या लेके आ जाओगे, थीमिया में क्या लेके आ जाओगे आप, थीम लेके आ जाओगे, थीम। और इसका डिसस्थीमिया का मतलब होता है गंभीर तनाव। हमेशा व्यक्ति कैसा रहता है, बच्चा कैसा रहता है, गंभीर तनाव में रहेगा, कैसा रहेगा, गंभीर तनाव में रहेगा। तो आप कैसे याद करोगे कि जो व्यक्ति टेंशन में रहते हैं, उन्हें कोई सी भी स्थिति हो तो हर स्थिति में वो टेंशन में रहेंगे, हर थीम में वो कैसे रहते हैं, तनाव में रहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा ही क्या रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, खुशी में भी टेंशन में रहेंगे, दुख में भी टेंशन में रहेंगे, तो हर स्थिति में, हर थीम में टेंशन में रहेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम, थीमिया से क्या निकाल लेंगे, तनाव। हर थीम में क्या रहेंगे वो, हर थीम में तनाव में रहेंगे,
हर थीम में तनाव में रहेंगे। आप सभी लोग जो ऑनलाइन है कृपया वीडियो को क्या कर दीजिए, अपनी वॉल पर शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। दिस थीमिया अर्थात इस थीमिया से आपने क्या निकाल लिया, थीम निकाल लिया। थीम से क्या हो गया आपका तनाव, हर थीम में क्या रहेंगे वो तनाव में लगाएंगे। ठीक है, फिर अगला आ जाएगा अफेजिया, भाषा संप्रेषण में दिक्कत आएगी। लैंग्वेज के कम्युनिकेशन में, अर्थात अपनी बात को कहने में दिक्कत आएगी, अपनी बात को रख नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके से, भाषा के संप्रेषण में, यानी इसकी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी। अफेजिया, इसको याद करने का बहुत आसान तरीका, अफेजिया के शुरू में है अफे, तो इसको ले लो अफेयर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक, अफेयर हो जाता है तो हर व्यक्ति किसी को कह नहीं पाता, उसे थोड़ी सी क्या होती है, कम्युनिकेशन में क्या होती है, दिक्कत होती है, हर व्यक्ति अपने अफेयर को इजहार नहीं कर पाता। तो अफेयर में भाषा संप्रेषण में क्या आती है, दिक्कत आती है, हर व्यक्ति अपने अफेयर का इजहार नहीं कर सकता है। थोड़ा मजेदार है, ठीक है। अगला कौन सा है, डिफेजिया। अब इसमें डिफेजिया में हो जाता है कि जब अफेजिया किसी शारीरिक रोग के कारण हो तो उसे क्या बोलोगे आप, उसे आप डिफेजिया बोलोगे। तो ये तीनों आप याद कर लीजिए। डिसस्थीमिया अर्थात कोई थीम है, उसका संबंध कहाँ से, तनाव, गंभीर तनाव। डिसस्थीमिया अर्थात गंभीर तनाव, तो हर थीम में जो तनाव में रहते हैं व्यक्ति, तो यह याद हो जाएगा आपका। अफेजिया, अफेयर जिसका होता है तो बोलने में दिक्कत आती है उसे। डिफेजिया अर्थात अफेजिया के कारण, अफेजिया जो है ना, भाषा संप्रेषण किसी शारीरिक बीमारी के कारण हो रहा है, अर्थात मुंह में लकवा आ गया है तो फिर वो अपने भाषा का संप्रेषण नहीं कर पाएगा, मुंह में लकवा आ जाएगा, तो फिर उसको आप अफेजिया ना बोलकर क्या बोलोगे, डिफेजिया बोलोगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको शेयर कीजिए, और आगे देखते हैं। अगला अगला है आपका, सभी लोग जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए। कम लोग हो गए, पहले 25-30 लोग थे ऑनलाइन, अब मात्र 12-15 ही लोग ऑनलाइन है। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, नहीं तो फिर ये क्लास खत्म कर दी जाएगी। अगला बुलिमिया, बुलिमिया भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, बुलिमिया। भोजन ग्रहण प्रवृत्ति का मतलब व्यक्ति खाया जा रहा, उससे एहसास ही नहीं हो रहा कि उसका पेट भर रहा है, तो उस विधि उसको क्या बोलते हैं, बुलिमिया। बुलिमिया, इसको याद कैसे करोगे, पेट भरा हो तो भी मियाँ भोजन खाया जा रहा है। पेट भरा हो तो भी मियाँ जिसे बुलाया है, यानी मियाँ को बुलाया है, उसका पेट भरा हुआ है, फिर भी वो भोजन करते जा रहा है, तो बुली मियाँ यानी बुलाया भोजन, ऐसे करके आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो आसानी से। अगली है डिस्मोर्मिया, स्वयं को दूसरों से सुंदर, लंबा व ताकतवर समझना, स्वयं को दूसरों से सुंदर, लंबा व ताकतवर समझना, इसको क्या बोलोगे आप, डिस्मोर्मिया। तो यहां से आप निकाल लेंगे मोर, तो मोर लंबा भी होता है, सुंदर भी होता है और ताकतवर भी होता है, क्योंकि सांप को भी खा जाता है। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हो डिस्मोर्मिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मियाँ को आपने खाने पर बुलाया, उसका पेट भरा हुआ है, फिर भी वह भोजन कर रहा है, कोई बात। अगला क्या है, प्रोजेरिया। अगला क्या है आपका, प्रोजेरिया। सभी लोग इसको जो ऑनलाइन है शेयर कर दीजिए। प्रोजेरिया, प्रोजेरिया का हो जाएगा कम आयु में
वृद्ध दिखना। प्रोजेरिया। तो मालवा में एक शब्द है, मालवा में यदि आपका शब्द देखा होगा जारिया, तो जारिया, जारिया यहां से आप जेरिया से क्या पढ़ लो, जारिया। तो क्या हो जाएगा, कम उम्र में वृद्ध होते जारिया। तो जैसे ही जारिया आ जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कम आयु में व्यक्ति क्या हो गया है, वृद्ध हो गया। तो क्या हो जाएगा, प्रोजेरिया, प्रोजेरिया से जारिया। इससे आप क्या कर सकते हो, आसानी से इस वर्ड को याद कर सकते हो। और अगली विधि है डिसमेंसिया, स्मरण शक्ति का कमजोर होना या तर्क ना कर पाना, डिसमेंसिया, स्मरण शक्ति का कमजोर होना या तर्क ना कर पाना। डिसमेंसिया, स्मरण शक्ति का कमजोर होना। इसको याद कैसे करोगे आप, डिसमेंसिया। तो मेंसिया से क्या निकाल लेंगे, मेंटल। मेंटल व्यक्ति जो होते हैं उनकी स्मरण शक्ति क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो इसे आप आसानी से याद कर सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिसमेंसिया अर्थात मेंटल व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। सभी लोग क्या करें, जितने भी लाइव है अपने इसको शेयर कर दीजिए जल्दी से आपकी वॉल पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह पहुंच सके। तो आपने देखा कि ये जो 11 विधियां मैंने आपको बताई इसमें, कि सबसे पहले डिस्ग्राफिया था। डिस्ग्राफिया अर्थात लेखन में दिक्कत थी, डिसलेक्सिया थी तो पढ़ने संबंधी थी, डिसकैलकुलिएसिया थी तो कैलकुलेशन में दिक्कत थी, डिस्प्लेंसिया थी तो तीनों चीज की समस्या थी, बुलीमिया थी तो खाने में खाता ही जाता है व्यक्ति, बुलीमिया में बुलाते हैं। तो डिसमोरमिया, मोर अपने आप को सुंदर लंबा ताकतवर समझता है, तो वो समस्या है। डिसमेंसिया अर्थात स्मरण शक्ति का कमजोर होना। प्रोजेरिया अर्थात कम आयु में क्या हो जाता है, व्यक्ति वृद्ध दिखाई देता है। तो आज आपने देखा कि शिक्षण विधियां मैंने आपको 26 बताई, 11 ये बताई, 26 और 11 37। 37 विधि आपने 1 घंटे में 37 जो वर्ड है या 37 जो क्वेश्चन है जो बिल्कुल आते ही है ना, 2 से 3 नंबर आपके, 2 से 3 सवाल जो है आज की क्लास से आपके क्या हो गए, कवर हो गए। इसमें से 1 सवाल बिल्कुल आता है, शिक्षण विधि में से 2 सवाल बिल्कुल आते हैं, तो 3 सवाल आज आपके बिल्कुल पक्के हो गए। इनको आप आसानी से क्या कर सकते हो, एक बार और रिवाइज कर देता हूं मैं। जैसे डिसग्राफिया हो गया तो आपकी लेखन संबंधी दिक्कत आ गई, डिसकैलकुलिसिया हो गया तो कैलकुलेशन में दिक्कत आ गई, डिस्प्रेक्सिया हो गया तो तीनों समस्याएं आ गई आपकी, ठीक है। अफेजिया आ गया तो भाषा संप्रेषण में दिक्कत आ गई, डिस्फेक्सिया आ गया तो इसका मतलब शारीरिक विकार के कारण एफेजिया हो गया, तो उसे आप डिस्पेंसिया बोलोगे। बुलीमिया अर्थात भोजन ग्रहण कर रहा है ज्यादा, मियाँ को बुलाया, पेट भरा है फिर भी कर रहा है भोजन, ऐसे याद कर सकते हो आप उसको। प्रोजेरिया अर्थात कम आयु में क्या दिख रहा है, वृद्ध दिखे जा रहा है। तो जारिया शब्द जो मालवी शब्द है उससे आप इसको याद कर सकते हो आसानी से। डिसमेंसिया मेंटल व्यक्ति तर्क नहीं कर पाता, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, तो इस आधार पर आप आसानी से याद कर सकते हो। तो आप आज आपने देखा कि आपने 37-38 जो वर्ड हैं उसको आसानी से 1 घंटे में क्या कर लिए। कल फिर आप कोई नया विषय लेकर आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। कितना कमाया आज तो, अब चलता है वो तो।